नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जनगणना प्लस भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 38 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे अधिक जो है मेघालय की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना यानी 2011 के जो है अनुसार यहाँ बात की जा रही है डैश अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो कितनी जो है तो यहाँ पे जो है 7, बिल्कुल 7 जो है अभाव मापदंडों पर। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे जो अधिक है बात की जा रही है वो किसकी है, तो लद्दाख की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो है दिल्ली होगी, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली होगा, लद्दाख नहीं, दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल डी होगा, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक जो है हमसे घनत्व की बात कर रहा था यहाँ पे, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो बिल्कुल वीडियो को अंत जरूर देखें। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर जो है बिल्कुल 74.04%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो उस समय जो है कितनी थी, तो 12.1%, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो कितने पुरुषों पे, तो 1000 पुरुषों पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना डैश पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। वापस हमसे सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो बिल्कुल ए हो जाएगा, 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं थी 2011 में, तो महिलाओं की संख्या जो है बिल्कुल 993, यानी कि 43, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 नंबर है भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं, तो 2 चरण की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 2 चरण कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल एक तो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जो है बिल्कुल जनगणना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम की बात की जा रही है तो राजस्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। तो सबसे अधिक जो साक्षर बात किया जा रहा है तो गोवा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। ठीक है, डैश से पहले, किसके पहले, तो ये जो है बिल्कुल 1921 के पहले, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर है निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये प्रदेश जो है बिल्कुल लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अगर हम विकल्प के हिसाब से चलते हैं तो। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम जो है राजस्थान का है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 60 नंबर है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत की संयुक्त लिंगानुपात से कम है। तो ये जो है कम है कहाँ पर, गुजरात में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं सभी पूछे गए हैं तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। 70 नंबर क्वेश्चन है 2011 की
भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे जो कम साक्षर है वो बिहार है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वृद्धि की बात की जा रही है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण डैश अभाव मानदंड, वापस से क्वेश्चन हमसे कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। साथ यहाँ पे हमने पीछे भी ये क्वेश्चन देखा है। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा जो है अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है बात कर रहा है, तो संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट जो है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है शुरू होते हैं। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, संपत्ति का अधिकार जो है 1978 में मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, संपत्ति का अधिकार जो है 1978 से मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। और इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। और इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300A में प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो नगर निगम का कार्य नहीं है बिल्कुल कानून और व्यवस्था को देखना, ये कार्य नहीं है। बाकी सभी काम हैं, पार्किंग, स्वास्थ्य सफाई और सार्वजनिक कार्य, सभी इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? ये कर सकता है अनुच्छेद जो है 72 के तहत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके पास जो है क्षमा करने का भी अधिकार होता है, साथ में मृत्यु दंड को भी क्या है, ये विराम दे सकता है या प्रतिविलंब भी कर सकता है या रोक भी सकता है, इसके पास इतना अधिकार होता है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, साथ में अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करते हुए चलिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा आप मैथ के भी क्या है महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन क्या है चैनल पे पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप रीड करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी 2025 का, तो उस पर आप रीड करके जो है प्रीवियस क्वेश्चन के मैथ क्वेश्चन भी क्या है सॉल्व कराया गया, तो आप अपने भी देख सकते, इससे तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। चलिए 24 कहता है निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन जो है वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? तो उसका नाम जो है बिल्कुल आपको बताना है, तो कौन था वो? तो बिल्कुल सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है किसके पास था? ये जो है किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर हम बात करें इनके बारे में तो 1947 में जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रसार मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। इनका कार्यकाल जो है अगस्त 1947 से फरवरी 1958 तक चला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो है नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग डैश तक समय पर बैठक की, तो कितने जो है तो लगभग 3 वर्ष तक बैठक की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और संविधान को बनने में जो है बिल्कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और ध्यान रखिए इसकी प्रक्रिया जो है 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और ये जो है 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ, नहीं बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो ये हुआ था 1950 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? ये जो है किया गया था 31वें जो है संविधान संशोधन के तहत, जो कि जो है किया गया था 1973 में, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लोकसभा सीटों की अधिकतम जो है संख्या 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था।
30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात की जा रही है तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे रेलवे, एसएससी या डिफेंस की तैयारी करें सभी लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर की बेहतरीन हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया? तो उसका नाम जो है बिल्कुल हंटर आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये जो है 1882 में किया गया था इस कमीशन का गठन, जिससे जो है भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। विलियम हंटर की जो है अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसे हंटर आयोग कमीशन या हंटर कमीशन भी कहते हैं। 32 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो ये बताता है अनुच्छेद 44, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 33 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन जो 2005 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखें। 34 है कि वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो कब रखा गया था? तो 1931 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1931 में अपनाए गए राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में जो है केंद्र में एक चरखा था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 रंग थे, केसरिया, सफेद और हरा, बीच में एक चरखा रखा हुआ था, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं? तो अगर हम क्रम से बात करते हैं तो बिल्कुल 6 जो है हमारे क्या है एक प्रकार से मूल अधिकार हैं, और 11 क्या है तो मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 तथा मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित हैं, तो उनका स्थान भी आपको पता होना चाहिए। 36 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? इसमें जो है कुल 24 तिल्लियां हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान जो कि 52वां संशोधन था, अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता से संबंधित है। तो अनुसूची की बात की जा रही है, तो अनुसूची जो है बिल्कुल 10वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो उसका नाम जो है बिल्कुल संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, और इसमें जो है जनता ही सर्वोपरि है। संप्रभुता का अर्थ जो है कि हम अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने से जो है सक्षम है, तो इसका ये मतलब होता है। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के जो है 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो बिल्कुल वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।